Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class. I'm your mathematics teacher Shivani Jaiswal. Today I will discuss the new unit 9, percentage and its application. Okay? ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 एक्सप्लेन कर दिया था, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने क्लास को नहीं ज्वाइन किया था, तो ये फिर से मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। यूनिट 9 पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी है। प्रीवियस क्लासेस में आप जाएंगे स्टूडेंट टीआरपी ऐप पर, एग्ज़ाम से पहले के डेट में मैंने आपको इसके पीडीएफ भेजे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। परसेंटेज। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय परसेंटेज? आप डेली लाइफ में अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ आपको परसेंटेज, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ परसेंटेज वर्ड देखते हैं, जैसे कि हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मेनी परसेंट यू गेन इन योर एग्ज़ाम, तो वहाँ परसेंट देखते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि 5% ऑफ है, 65% ऑफ है। आजकल ऑफर्स चल रहे हैं, फेस्टिवल टाइम है, ऑफर्स चलते हैं 55%। तो मैक्सिमम जगह आप परसेंट को देखते हैं। तो परसेंट मीन्स होता क्या है? परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट का मीन्स ये होता है इन सिंपल सेंटेंस, परसेंट मीन्स होता है, ये जो आपका वर्ड है परसेंट, ये आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पर सेंटम, मतलब पर 100। इसीलिए जो आपको परसेंट होता है उसको हम 1/100 लिखते हैं। अगर कहीं भी आपके पास परसेंट का सिंबल हो तो उसका मीन्स होता है 1/100। ओके, ये याद रखिएगा। 1/100 अगर लिखा है तो उसको हम परसेंट साइन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और अगर परसेंट साइन है तो उसको 1/100 कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया है इसका बहुत यूजेस है। जब हम आपको कन्वर्जन सिखाएंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, रेशियो, डेसिमल, जितने भी आपने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स, उन सबको हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं और परसेंट से कैसे इन्हें हम वापस डेसिमल में या रेशियो में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये अभी हम आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरचेंजिंग द परसेंटेज, फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड रेशियो। तो इंटरचेंजिंग द परसेंट, इंटरचेंज करना है परसेंट। अब हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है, फर्स्ट आपका है, हमने लिया कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। ओके, कैसे हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म व्हेन द एनी नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are whole number and b not equal to 0, the number is said to be फ्रैक्शन। आपको पता है कि जब कोई नंबर a अपॉन b के फॉर्म में या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा होता है तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ जो नंबर है आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है 3/20। 3/20 को हम कैसे परसेंट में चेंज करेंगे? तो आपने इक्विवेलेंट पढ़ा है कि किसी फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंट का रूल होता है कि अगर हमें किसी नंबर को इक्विवेलेंट बनाना है तो सेम नंबर हम ऐड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उतना ही हमें न्यूमरेटर में करेंगे, वही सेम हमें डिनोमिनेटर में करेंगे, तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेम हमने यही प्रोसेस किया कि 3/20 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड, यानी जो इसका फॉर्म बनेगा वो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा और उससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस मीन्स कि ये नंबर अगर 3/20 है और हम इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो 300 आएगा और 2000 होगा वो 3/20 के इक्विवेलेंट होगा। यानी इस वैल्यू को अगर 300/2000 को हम रिड्यूस करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी 3/20। यानी ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स कि इनकी वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं। आप 3/20 को 300/2000 भी लिख सकती हैं। जब हम किसी वैल्यू को सेम में दूसरे में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इट मीन्स कि इसमें कोई भी वैल्यू क्या है, सेम है। हम इसको कर क्यों रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। हमें पता है कि हमें परसेंट अगर चाहिए तो हमें अपॉन में 100 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब 3/20 को 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो हम जो अपॉन वाले 100 को होता है उसको हम साइड में लिख देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/20 इंटू 100 इंटू 1/100, ये भी लिख सकते हैं। अब 3/20 इंटू 100 इसको हमें सॉल्व करना है
और इससे जो वैल्यू आएगी वो परसेंट की वैल्यू होगी, क्योंकि साइन जो होगा 1/100 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो सेम आपका आ गया कि 3/20 इंटू 100 और 1/100 को हम क्योंकि परसेंट में सिंबल में इंडिकेट कर सकते हैं तो हमने कर दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया, 25 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, यानी 3/20 को जब हम परसेंट में चेंज किया तो हमारा कितना आया, 15% हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर है। अब परसेंटेज को सेम ऐसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लिखा है 35%, परसेंट मीन्स 35, परसेंट मीन्स क्या होता है 1/100, यानी 35 इंटू 1/100। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि 35/100। तो हमने लिख दिया 35/100। अब इस वैल्यू को रिड्यूस, आपको रिड्यूस करना आता है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स डिजिट बड़े हों तो आप उसको क्या करिए, SCF से फॉर्म से कन्वर्ट कर लीजिए। SCF निकाल के आपको रिड्यूस करना, ये दोनों मैंने फॉर्म बताया है। या अगर आपको कट करना आता है तो हमने कट कर दिया, 5 5 7 जा 35 एंड 5 20 जा 100। तो हमारी वैल्यू जो आ गई फ्रैक्शन में 7/20, ये फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो हमने आपको ये दिखाया कि हम कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अब हम रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ऑलरेडी ये पता है कि जब कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखा हो, ए, ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये रेशियो कहलाता है, A/B। और आपको ये भी पता है ये रेशियो ही मतलब होता है डिवाइड, या इसी का मतलब होता है बाई। तो इस A/B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B। और जब नंबर A/B के फॉर्म में लिख दिया जाता है तो ये भी एक फ्रैक्शन का ही फॉर्म होता है। यानी सिर्फ हमें इतना करना है कि रेशियो को फ्रैक्शन में पहले लाना है, और जब वो फ्रैक्शन में आ जाए तो सेम प्रोसेस जो हमने फ्रैक्शन के लिए किया था वही करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 16/25, तो हम 16/25 को क्या लिख सकते हैं, 16/25। अब ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे। अब 1/100 क्या हो जाएगा, परसेंट के फॉर्म में बन जाएगा। हमें सिर्फ इतना पोर्शन क्या होगा, सॉल्व करना होगा। तो 25 4 ज़ा 100 हमने कट कर दिया, 16 इंटू 4 64% हो गया। ये हमने रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। सेम प्रोसेस करेंगे परसेंटेज से रेशियो, तो हम वहाँ फ्रैक्शन तक जैसे हमने किया था उसके बाद उस फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, परसेंट में। फॉर एग्जांपल हमने लिया 85%। अब 85% को हम क्या लिख सकते हैं, 85/100। अब हमने इस वैल्यू को रिड्यूस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 17/20। 17/20 को हम लिख सकते हैं 17/20, जो हमने राइट कर दिया। एक एग्जाम्पल हमने डेसिमल का भी ले लिया, क्योंकि डेसिमल आपको यहाँ अलग अलग वैरायटी के नंबर्स मिलेंगे जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं देखी हूँ कि सिंपल नंबर्स को तो आप बहुत इजी वे में कर देते हैं कन्वर्ट, लेकिन जहाँ सा थोड़ा सा भी चेंजेस होते हैं नंबर में वहाँ आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 12.5% को हमें किस में चेंज करना है, रेशियो में। तो 12.5% को हम क्या लिख दिए, 12.5/100। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमें डेसिमल को रिड्यूस, मतलब अगर डेसिमल हमें हटाना है तो पॉइंट के बाद, ये हमने आपको ऑलरेडी पहले से भी बताया है, डेसिमल आप पढ़े हैं। पॉइंट अगर डेसिमल हटाना है तो डेसिमल हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है, अगर हम उतने ही डिजिट के 10 से रिलेटेड नंबर्स को हम डिवाइड कर दें, तो 0 से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, वो डेसिमल हट जाएगा। यानी पॉइंट के बाद आपके 1 डिजिट है तो हमें नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो 1/25/100 था, अब 12.5/100 था, तो हमने डेसिमल हटाने के लिए क्या हो गया हमारा 100, इसको हम क्या लिख दिए 125/10। 100 पहले से था, मल्टीप्लाई 100। अब हमारा फॉर्म किस में हो गया, 125/1000। तो हमें इसको आप रिड्यूस करिए वैल्यू, तो 125 8 जा होता है 1000, यानी 1/100। तो 1/100 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रेशियो में लिख दिया 1/8। ओके। अब नेक्स्ट आपका जो कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। हम कैसे डेसिमल को परसेंटेज, तो डेसिमल को भी आप फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेम है,
फ्रैक्शन सीख लिए और उसके बाद तो जितने भी डेसिमल आते हैं या रेशियो आते हैं वो दोनों फ्रैक्शन के ही फॉर्म होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे तभी आप प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 2.6। अब 2.6 को हमें परसेंट में, तो 2.6 तो हम सिंपल सा है, अगर इसको हम चाहे तो पहले ऐसे भी लिख सकते थे कि 226/10, तो ये फ्रैक्शन में बन जाता। अब हम इसको परसेंट में तो 100/100, फिर हम इस 100 का क्या करते, 1/100 को परसेंट बनाते, इतने पोर्शन को सॉल्व करते, 10 से 100 कट किया, 10 जा तो आ गया 260%। ओके, एक अनदर एग्जाम्पल भी लिया है, 0.35 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, फिर इसको 0.3 को 100/100 कर दिया। देखिए अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे रहे हैं तो ऑलरेडी 100/100 मीन्स 1, और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो बस हम नंबर के फॉर्म को अलग अलग तरीके से अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और मतलब वही होता है, सिर्फ हमें उस नंबर का नया फॉर्म लेना रहता है, जिसकी वजह से हम नंबर्स को किस अलग अलग तरीके से राइट कर सकते हैं वो यहाँ बताया गया है कि अगर हम 100/100 करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से और डिवाइड भी, तो उस 100/100 का मतलब 1 होता है। लेकिन इसी को हमने जब चेंज किया, 1 को इस पैटर्न में लिखा, तो हमें इससे क्या मिल गया, इससे हम एक परसेंट का फॉर्म बन गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई किया, 35/100 हो गया, 100 से 100 यानी 35%। ये आप समझ में आ गया। अब डेसिमल को, सॉरी अब परसेंटेज को डेसिमल में कैसे, 36% है तो उसको हम लिख सकते हैं 36/100, और 36/100 है तो आपको पता है कि जितना डिजिट नीचे रहेगा जितने मतलब ज़ीरो फॉर्म नीचे रहेंगे उतने बार हम क्या कर सकते हैं, उतने डिजिट बाद हम पॉइंट लगाते हैं। तो नीचे 2 0 है, तो अब हम डेसिमल के लिए हम 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे, और ये डेसिमल आप राइट साइड से लेते हैं। अदर एग्जांपल लिया था 6.4%, तो 6.4/100 ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल आपका राइट टू लेफ्ट मूव करता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो हम कितना है 2 डिजिट, तो हमारे पास जब नंबर नहीं होता, ऑलरेडी ये सारे प्रोसेस हमने बताए हैं, हमें डेसिमल को 2 डिजिट आगे करना है, तो 2 डिजिट आगे करने के लिए जब हमारे पास नंबर्स नहीं होते हैं तो वहाँ हम 0 को यूज़ करते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर तो आपका आंसर आ गया 0.064। क्लियर है। एक आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मतलब सॉरी यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है जो आपके एक क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में भी हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 9.1 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज व्हेन, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको दिया गया है कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ द इंक्रीज आर डिक्रीज, मतलब कि परसेंट चेंज हो रहा है तो परसेंट जब चेंज होता है तो या तो उसमें कुछ बढ़ता है या घटता है, तो क्या चीज़ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, उस अमाउंट को निकाल के उसका जो ओरिजिनल अमाउंट होता है उससे हम उसे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले में तो 100 से डिवाइड, तो वही जो 100 से डिवाइड करते हैं वो क्या परसेंट का फॉर्म ले लेता है। तो परसेंटेज चेंज में अमाउंट ऑफ इंक्रीज आर डिक्रीज, मतलब या परसेंटेज तभी चेंज होगा जब अमाउंट में कुछ बढ़ेगा या घटेगा। तो जो अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है वो अपॉन जो उसका ओरिजिनल अमाउंट है इंटू 100, उसको सॉल्व कर देंगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ओके, अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 9.1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये हमने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो। थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। फोर्थ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, वहाँ पर अलग अलग कोई डेसिमल, कोई रेशियो, कोई फ्रैक्शन दिया है, तो आपको परसेंटेज में सबको परसेंटेज में चेंज करना। ये सारे टॉपिक हमने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड द वैल्यू, ठीक है। फाइंड द वैल्यू में आपके क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू 23% ऑफ 800। आपको ऑलरेडी पता है जब किसी भी नंबर का ऑफ लगता है यानी उसका मतलब होता है इट मीन्स मल्टीप्लाई 800, यानी 23% मल्टीप्लाई 800।
अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यह हो जाएगा 23/100 मल्टीप्लाई बाई 800, 0 से 0 कैंसिल, 23 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जस्ट वेट, 23 मल्टीप्लाई 8, 184 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 800, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 800 का 23% क्या होगा, तो 800 का मीन्स मल्टीप्लाई 23%, 184 होगा। इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप, तो यानी 1 से लेकर 5 तक के कल मैं आपको क्वेश्चन दूंगी क्लास टाइम में, वर्क टाइम में, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। और जो भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे यूट्यूब पे जाकर कमेंट सेशन में मैसेज कर कमेंट सेशन में कमेंट करके आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या जैसे भी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।